नमस्कार दोस्तों। पिछले कुछ सालों में सोनी ने वीडियोग्राफी और फोटोग्राफी के सिनेरियो का गेम पूरी तरह से चेंज कर दिया है। लेकिन इस प्रोसेस में उन्होंने अपने पूरे लाइनअप को काफी कॉम्प्लिकेटेड भी बना दिया है। इसका रीजन ये है कि सोनी ने स्ट्रैटेजिकली डाइवर्सिफाई किया, अलग-अलग सेगमेंट्स के लिए स्पेशलाइज्ड कैमरे निकालने की कोशिश की। लेकिन इस प्रोसेस में कैमरे और उनके मॉडल्स इतने ज्यादा हो गए हैं कि अगर आज आप कैमरा, सोनी का कैमरा लेने के लिए अगर उनकी वेबसाइट पे जाते हैं तो आपको ऐसा लगेगा कि आप A6000 लें, A6700 लें, ZV सीरीज के कैमरास लें, अल्फा सीरीज के कैमरा लें, अल्फा 7, अल्फा 7R, अल्फा 7S, अल्फा 7C और अब तो अल्फा 7CR। बहुत कंफ्यूजन है और ये सारे कैमरास आपको एक ही पेज पर दिखाई देंगे। शायद आपके लिए ये चुनना बहुत मुश्किल होगा कि इन सभी में से आपके लिए कौन सा कैमरा अप्रोप्रिएट है। आपकी बजट कंसिडरेशंस, आपको किस तरह का काम करना है, क्या आपको प्रोफेशनल लेवल का काम करना है या फिर आप एक एमेच्योर फोटोग्राफर हैं, ये सारी चीजें इंपॉर्टेंट हो जाती हैं। हम कभी भी ये नहीं चाहते कि किसी कैमरा के लिए हम अनड्यूली ज्यादा पे करें या कभी हम गलत चॉइस करके ऐसा कैमरा ले लें जो हमारी रिक्वायरमेंट्स पर खरा ना उतर रहा हो। तो आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे सोनी के कैमरा के लाइनअप की और इस पूरे कंफ्यूजन को दूर करने की कोशिश करेंगे ताकि जब आप कोई कैमरा चूज करें तो वहां ना तो आपके पैसे वेस्ट हों और ना आप गलत चॉइस करें। तो आइए इस वीडियो को आगे बढ़ाते हैं। सोनी के पूरे कैमरा लाइनअप को हम 5 ब्रॉड कैटेगरीज में ग्रुप कर सकते हैं। सबसे पहले अल्फा मिररलेस इंटरचेंजेबल लेंस कैमरास, उसके बाद सोनी की ZV सीरीज जो एसेंशियली व्लॉगिंग या कंटेंट क्रिएशन के लिए बनाई गई है। तीसरी कैटेगरी साइबर शॉट कॉम्पैक्ट कैमरास की है जो इंटरचेंजेबल लेंसेज के साथ नहीं आते हैं पर कई लोगों के लिए काफी यूजफुल हो सकते हैं। चौथा उनकी सिनेमा लाइन जिसमें प्रोफेशनल वीडियोस बनाए जाते हैं और पांचवी कैटेगरी प्रोफेशनल ब्रॉडकास्ट और स्टूडियो कैमरास की है जिनकी रिक्वायरमेंट्स बहुत ही हाई एंड होती हैं, बहुत ही प्रोफेशनल लेवल पे होती है। तो हम इसकी बात लगभग न के बराबर करेंगे। हर कैटेगरी सोनी ने टेलर की है एक खास तरीके के यूजर बेस के लिए, एक खास प्राइस पॉइंट पे। और आगे जब आप देखेंगे तो आपको ये पता लगेगा कि सोनी ने कितना डाइवर्सिफाई किया है। डाइवर्सिफाई का यहां मतलब है कि स्पेसिफिक यूसेज के हिसाब से सोनी में आपको स्पेसिफिक कैमरास मिलेंगे। तो आइए हर कैटेगरी को थोड़ा और डिटेल में देखते हैं। आज के दिन सोनी की सबसे पॉपुलर जो सीरीज या कैटेगरी है उसे अल्फा मिररलेस कैमरास की सीरीज कहा जाता है। टेक्निकली इस सीरीज को ILCE सीरीज कहा जाता है जो इसके प्रोडक्ट नेम में यूज होता है। और यहां पर ILCE का मतलब होता है इंटरचेंजेबल लेंस कैमरा और E का मतलब होता है ई माउंट। यानी जो सोनी के मिररलेस कैमरास हैं उनमें जो स्पेसिफिक लेंस को कैमरा से अटैच करने के लिए जो माउंट यूज होता है उसे ई माउंट कहा जाता है। सोनी के DSLR कैमरास में EF माउंट यूज होता था। तो अल्फा मिररलेस कैमरास को हम 3 कैटेगरीज में डिवाइड कर सकते हैं। पहला जिसे हम आमतौर पे A6000 सीरीज के नाम से जानते हैं। इसमें आज के समय में आपको 6100, 6400 और 6700 कैमरास मिल जाएंगे। इन्हें आप मोटे तौर पर ये मान सकते हैं कि A6100 आज एक एंट्री लेवल कैमरा के तौर पे आप उसे देख सकते हैं और 6700 जो सबसे बाद में आया है उसको आप मोटे तौर पर एक मिड रेंज कैमरा के तौर पे देख सकते हैं। इन सभी कैमरास में APS-C सेंसर होता है, यानी ये सारे क्रॉप्ड सेंसर कैमरा है। क्रॉप्ड सेंसर का मतलब कि फुल फ्रेम सेंसर से इनमें छोटा सेंसर होता है। दूसरी कैटेगरी जो है उसमें हम A7, A9 और A1 सीरीज को रख सकते हैं। ये तीनों जो सीरीज हैं ये सोनी की
फुल फ्रेम कैमरास, मिररलेस कैमरास की सीरीज है। और इनमें A7 जो है वो सोनी के सबसे वर्सेटाइल, सबसे डाइवर्सिफाइड सीरीज हम उसे मान सकते हैं और सबसे ज्यादा पॉपुलर भी। इस सीरीज की जो तीसरी कैटेगरी है उसको FX सीरीज कहा जाता है और हम इसे कह सकते हैं सिनेमा फोकस्ड हाइब्रिड कैमरास की सीरीज। लेकिन जैसा मैंने कहा, इनका फोकस सिनेमा की तरफ है, यानी वीडियो प्रोडक्शन की तरफ है। इसमें आज के समय में आपको 3 मॉडल्स मिल जाएंगे, FX30, FX3 और FX2। FX30 जो है वो एक APS-C सेंसर का कैमरा है और बाकी दोनों फुल फ्रेम सेंसर के साथ आते हैं। ये सभी, जैसा मैंने पहले भी कहा, इनका फोकस प्योरली सिनेमा प्रोडक्शन या वीडियो प्रोडक्शन के लिए। हाई क्वालिटी प्रोफेशनल वीडियो प्रोडक्शन अगर आपको करना है तो आप इन कैमरास की तरफ जा सकते हैं, लेकिन इनसे आप फोटोग्राफी भी कर सकते हैं, पर इनको बनाया गया है एसेंशियली वीडियो प्रोडक्शन के लिए। तो अगर बात करें इन सभी कैमरास की कुछ इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक्स या स्पेशलिटीज की, तो हम इसमें यह देखते हैं कि ये काफी लाइट वेट कैमरास हैं सारे के सारे। ई माउंट सिस्टम है जिसमें बहुत बड़े पैमाने पर आपको लेंसेज की अवेलेबिलिटी मिलती है। सोनी ने अपने कॉम्पिटिटर्स से आगे निकलने की स्ट्रैटेजी में एक बहुत इंपॉर्टेंट जो डिसीजन शायद लिया वो था कि जो ई माउंट है, जो सोनी का मिररलेस कैमरा का माउंट है, उसके लिए बड़े पैमाने पर लेंसेज उन्होंने अवेलेबल कराए हैं। इनका जो बायोन्स XR प्रोसेसर है वो एक नया प्रोसेसर है, काफी तेजी से काम करता है। तो आइए अब इस कैटेगरी के टारगेट ऑडियंसेस को समझने की कोशिश करते हैं। तो अगर आप एक बिगिनर से इंटरमीडिएट लेवल के फोटोग्राफर हैं या वीडियोग्राफर हैं तो A6000 सीरीज के कैमरास आपके लिए अप्रोप्रिएट होंगे। अगर आप एक प्रोफेशनल हाइब्रिड शूटर के तौर पे अपने आप को देखते हैं, यानी हाइब्रिड का मतलब यहाँ है कि एक ऐसा शूटर जो कि स्टिल्स भी खींचते हैं और वीडियो प्रोडक्शन भी करते हैं, तो आपके लिए अल्फा 7 और जिसको आमतौर पे A7 बोला जाता है, तो A7 या A7C काफी अच्छे कैमरास हो सकते हैं। अगर आपकी रिक्वायरमेंट ऐसी है जहां पर आप प्रोफेशनल लेवल की फोटोग्राफी करना चाहते हैं, स्टिल्स, तो आपके लिए A7R, A1 और A9 जैसे कैमरास जो फुल फ्रेम कैमरास हैं और काफी हाई रेजोल्यूशन के साथ आते हैं, उनकी तरफ आप देख सकते हैं। और अगर आप प्योरली वीडियो प्रोडक्शन या कहें कि ज्यादातर वीडियो प्रोडक्शन के लिए कैमरा ढूंढ रहे हैं, तो ऑब्वियसली आपको FX3 या FX30 की तरफ जाना चाहिए। एक बार हम थोड़ा सा इन सभी कैमरास के या जो इंपॉर्टेंट कैमरास हैं उनके प्राइस पॉइंट को भी देख सकते हैं, बट यहां ये आप ध्यान रखिएगा कि इन कैमरास के प्राइसेस ऊपर नीचे होते रहते हैं। तो हम एसेंशियली यहाँ पर एक बहुत ही वेग अंदाजा लेने की कोशिश कर रहे हैं कि अप्रॉक्सीमेटली किस रेंज में ये कैमरास आपको मिलेंगे। तो अल्फा 6100 लगभग आपको 55 से 60 के बीच में मिल जाएगा। 6700 की जो बॉडी है, केवल बॉडी जो है वो लगभग आपको 1,20,000 25,000 के आसपास मिल जानी चाहिए। अल्फा A7 Mark IV जो कि एक बड़ा पॉपुलर कैमरा है, वो लगभग 2 लाख 2,10,000 15,000 के आसपास इसकी बॉडी आपको मिल जाएगी। बॉडी मतलब केवल कैमरा विदाउट एनी लेंस। सोनी A7R Mark V, ये कैमरा आपको लगभग 3,20,000 के आसपास मिलेगा और अल्फा A1 जो है वो लगभग 5,30,000 के आसपास 40,000 के आसपास आपको मिलेगा। FX30 जो है वो रेंज करता है, उसमें एक किट भी आता है, क्रिएटर्स किट। तो अगर आप पूरे कैमरा के सेटअप को देखेंगे तो 1,85,000 यानी 1,85,000 90,000 के आसपास आएगा। अगर बिना क्रिएटर किट के आप लेंगे तो लगभग 160-165 के आसपास आना चाहिए। और FX3 जो है वो काफी महंगा है, लगभग 3 लाख के आसपास का ये कैमरा है। तो आप अपनी रिक्वायरमेंट, हमने देखा कि रिक्वायरमेंट क्या हो सकती है और आप अपने बजट, इन दोनों को कंसिडर कर सकते हैं और डिसाइड कर सकते हैं कि कौन सा स्पेसिफिक मॉडल आपको चाहिए। सोनी की जो दूसरी बहुत प्रोमिनेंट और पॉपुलर सीरीज है उसको ZV यानी ZV सीरीज कहा जाता है और ये व्लॉगिंग और कंटेंट क्रिएशन के लिए बेहतरीन कैमरास माने जाते हैं। इस सीरीज में 3 प्राइमरी मॉडल कैटेगरीज हैं। एक जिसे ZV-1 कहा जाता है,
दूसरी जिसे ZV-E10 कहा जाता है और तीसरी जिसे ZV-E1 कहा जाता है। तो जो सबसे पहली कैटेगरी है यानी ZV-1, यहां पर ध्यान रखिए ई नहीं आता है, हम केवल ZV-1 की बात कर रहे हैं और आज के समय में ZV-1 Mark II और ZV-1F ये दो कैमराज आपको मिल जाएंगे। ये फिक्स्ड लेंस के कैमराज होते हैं और इनमें 1 इंच का सेंसर 1 इंच सेंसर होता है जो कि APS-C सेंसर से भी छोटा होता है। तो ये एक ऐसा कैमरा है जो बहुत ही कॉस्ट इफेक्टिव बजट में आपके पास आता है। बहुत शानदार कैमरा है, इसमें काफ़ी आपको ऑप्शंस मिलेंगे। बहुत अच्छा कैमरा है ये। अगर आप व्लॉगिंग करते हैं, अगर आप एक ऐसा कैमरा चाहते हैं जिसको आप फ्रीली लेकर कहीं भी जा सकें, तो उस लिहाज से ये कैमरा बहुत अच्छा है। इसमें फिक्स्ड लेंस होता है यानी ये इंटरचेंजेबल लेंस के साथ नहीं आता है। इसमें जो एक लेंस होता है उसको आप चेंज नहीं कर सकते हैं, लेकिन ये काफ़ी एंट्री लेवल बजट पे आपको मिल जाता है, काफ़ी अच्छे फीचर्स के साथ। ZV-E10 की जो फैमिली है वो APS-C इंटरचेंजेबल लेंस कैमराज होते हैं, यानी इनमें क्रॉप्ड सेंसर है और ये इंटरचेंजेबल लेंस के साथ हैं, यानी इनमें आप लेंसेज को बदल सकते हैं। तो ये एक कैटेगरी आप मान सकते हैं कि ऊपर होता है। इसका जो पहला कैमरा था ZV-E10 वो व्लॉगिंग के लिए बहुत पॉपुलर कैमरा रहा और हाल ही में इसका एक अपग्रेड आया है ZV-E10 Mark II जिसमें और कई बेहतरीन फीचर्स अब अवेलेबल हैं। जो इस कैटेगरी की तीसरी फैमिली ऑफ कैमरास है उसमें केवल एक ही कैमरा आया है, वो फैमिली है ZV-E1। ये जो फैमिली ऑफ कैमरास है ये सोनी के उस स्ट्रैटेजी को दिखाती है जहां पर सोनी ने स्ट्रैटेजिकली पोजीशन किया है कि हम हर तरीके के यूजर के लिए हर पॉसिबल ऑप्शन प्रोवाइड करेंगे। तो ये एक व्लॉगिंग कैमरा है, बहुत कॉम्पैक्ट कैमरा है, लेकिन ये फुल फ्रेम सेंसर के साथ आता है और यही इसकी खासियत है। तो ZV-E1 जो कैमरा है ये फुल फ्रेम कैमरा है, व्लॉगिंग फ्रेंडली कैमरा है, ऑब्वियसली इंटरचेंजेबल है। इसका दाम भी ज्यादा है, पर जैसा हमने कहा कि हो सकता है कुछ यूजर्स ऐसे हों जो व्लॉगिंग के लिए हाई एंड कैमरा यानी बड़े सेंसर वाला कैमरा ढूंढ रहे हो जो काफी पोर्टेबल हो, और ऐसे यूजर्स के लिए सोनी ने यह कैमरा निकाला है। इस सीरीज के कैमरास की कई ऐसी खासियत हैं जो इसको स्पेसिफिकली व्लॉगिंग के लिए बेहतरीन बनाती हैं। यानी इनमें फ्लिप आउट स्क्रीन्स हैं, इनमें माइक्स के पोर्ट हैं, इनमें टच यूआई है यानी टच स्क्रीन है जिससे आप आसानी से इस कैमरा को यूज कर सकते हैं। इसमें बैकग्राउंड डीफोकस जैसे ऑप्शंस हैं। AI एनहांस सब्जेक्ट ट्रैकिंग आपको मिल जाएगा E1 में यानी ZV-E1 में, और ये काफ़ी कॉम्पैक्ट हैं और इन्हें आप हैंड हेल्ड व्लॉगिंग के लिए यूज कर सकते हैं, उसके लिए बहुत अच्छे कैमरास हैं। ZV-E10 और ZV-E1 में आपको लॉग प्रोफाइल्स मिल जाएंगे, तो आप इनमें लट्स का यूज करके इनके कलर्स को बहुत बेहतरीन ढंग से बना सकते हैं अपने वीडियो के लिए। इस सीरीज के टारगेट कस्टमर्स बिल्कुल क्लियर हैं, यूट्यूबर्स, व्लॉगर्स, बिगिनर क्रिएटर्स, और इसमें आप हाइब्रिड यूजर्स को भी रख सकते हैं जो कि एक बहुत कॉम्पैक्ट कैमरा अपने साथ रखना चाहते हैं। बहुत सारे सोनी यूजर्स इन कैमरास को एज बैकअप कैमरास के तौर पे भी यूज कर सकते हैं। हालांकि E1 जो है वो बैकअप नहीं है, वो काफी कॉस्टली कैमरा है, लेकिन हाँ इनको आप बहुत अलग अलग तरीकों से अपनी किट में यूज करने के लिए रख सकते हैं। जो ZV सीरीज है उसकी अगर एक इंडिकेटिव प्राइसिंग को देखने की कोशिश करें तो ZV-1F आज के समय में इनका सबसे सस्ता कैमरा आप मान सकते हैं, जो राउंड अबाउट 45 to 50,000 की रेंज में आपको शायद मिल जाएगा। ZV-E10 जो है चूंकि उसका एक अपग्रेड आ गया है तो इसका कॉस्ट अब लगभग 65 to 75,000 के बीच में आपको विद अ किट लेंस, जो सोनी का सबसे बढ़िया सबसे वर्सटाइल किट लेंस है 16 to 50 mm का, उसके साथ आपको ये मिल जाएगा। ZV-E10 Mark II जो है वो लगभग 78,000 के आसपास उसकी बॉडी आपको मिल जाएगी और लेंस के साथ ये थोड़ा और कॉस्टली होगा, नियरिंग अराउंड 1 लाख के आसपास आपको मिल जाना चाहिए। तो ZV-E1 जो है वो आपको लगभग 2 लाख से 2 लाख 15-20 हजार के बीच में कहीं भी वैरी करता हुआ मिल सकता है, बॉडी ओनली।
तो ये एक जनरल इंडिकेटिव प्राइसिंग है। मैं दोबारा इस बात को दोहरा दूं कि आप इस प्राइसिंग को बिल्कुल ऐसा ना समझें कि ये बिल्कुल एग्जैक्ट प्राइसिंग है। ये मैं एक इंडिकेशन आपको देने की कोशिश कर रहा हूं कि किस रेंज में ये कैमरास आपको मिल सकते हैं। तो सोनी कैमरास की कैटेगरीज में जो अगली कैटेगरी है जिसके बारे में हम बात कर रहे हैं, वो एक समय पर बहुत पॉपुलर कैटेगरी रह चुकी है। आज के समय में पर ऐसा लगता है कि सोनी का फोकस अब इस पे काफी कम है और इसकी जगह ZV सीरीज को ज्यादा प्रमोट किया जा रहा है। तो ये कैटेगरी है जिसको हम कहते हैं साइबर शॉट कॉम्पैक्ट कैमरास की सीरीज। इसमें कई ऐसे मॉडल्स हैं जो अपने समय में बहुत पॉपुलर मॉडल्स रह चुके हैं। RX सीरीज के तौर पे हम उसे जानते हैं। हालांकि अभी हाल में ही कुछ ही दिनों पहले RX सीरीज में एक नया कैमरा सोनी ने लॉन्च किया है, RX1 Mark III, अगर मैं गलत नहीं हूं तो। लेकिन ये सीरीज अब कम कैमरास इस सीरीज में हमें दिखाई देते हैं। तो इसमें जो प्रोमिनेंट मॉडल्स आज भी आपको मिल जाएंगे वो RX100 Mark 7 है, जिसमें 1 इंच का सेंसर आता है, और दूसरा प्रोमिनेंट कैमरा जो आपको मिल सकता है वो है RX10 Mark 4। ये एक ब्रिज कैमरा है जो कि काफी लंबे जूम के साथ आता है। जैसे मैंने कहा कि अब फोकस इन कैमरास पे कम होता जा रहा है। हालांकि एक कैमरा अभी लॉन्च हुआ है, लेकिन फिर भी बहुत लंबे समय के बाद, कहा जा रहा है कि 9 या 10 साल के बाद ये कैमरा, इस सीरीज का कैमरा लॉन्च किया गया है। इनकी जो यूएसपी है वो है कि एक कॉम्पैक्ट कैमरास हैं, इंटरचेंजेबल कैमरास नहीं है, 1 इंच का सेंसर आता है, काफ़ी कॉस्ट इफेक्टिव कैमरास हैं जिसमें भर भर के फीचर्स सोनी ने दिए थे एक समय पर। बहुत ही बेहतरीन ऑटो फोकस इन कैमरास का है और एक हाई जूम रेंज आपको RX10 सीरीज के कैमरास में मिलती है। टारगेट कस्टमर्स ट्रैवल ब्लॉगर्स हैं, एडवांस्ड पॉइंट एंड शूट कैमरा का यूज़ करने वाले जो लोग हैं, उनके लिए ये कैमरा बेस्ट है। पॉइंट एंड शूट का मतलब है कि आप किसी जगह पर अपने कैमरा को पॉइंट करते हैं और केवल शूट करते हैं। यानी वो लोग जो एंथुजियास्ट हैं, अपने मेमोरीज को क्रिएट करने के लिए फोटोज या वीडियोस बनाना चाहते हैं और लेंसेज को कैरी नहीं करना चाहते, उनके लिए ये एक काफ़ी अच्छा ऑप्शन हो सकता है, इन एडिशन टू ZV-1 सीरीज ऑफ कैमरास जो ज़्यादा नए हैं। इंडिकेटिव प्राइसिंग की अगर बात करें तो RX100 Mark 7 राउंड अबाउट 80 to 85,000 90,000 तक आपको मिल जाएगा। RX10 Mark 4 जो है वो लगभग 1,10,000 से 20,000 के बीच में आपको मिल जाए, या थोड़ा कम भी मिल सकता है। तो जैसे मैंने कहा कि जो साइबर शॉट लाइन है इसको अब फेज आउट किया जा रहा है और इसकी जगह ZV सीरीज को ज़्यादा प्रमोट किया जा रहा है। ये कहते हुए हमें ये भी ध्यान रखना चाहिए, जैसे मैंने कहा, कि हाल के समय में इसी सीरीज का एक मॉडिफाइड वर्जन सोनी ने लॉन्च किया है। अब जिस कैटेगरी की मैं बात कर रहा हूं उस कैटेगरी के कुछ कैमरास के बारे में हमने पहले भी बात की है, क्योंकि हम इंटरचेंजेबल लेंसेज की जब बात कर रहे थे तब हमने उनके बारे में बात किया था। तो ये कैटेगरी है जिसको स्पेसिफिकली सिनेमा लाइन कहा गया है और टेक्निकल टर्म्स में इसको FX सीरीज कहा जाता है। इसमें जो प्रोमिनेंट मॉडल्स हैं वो है FX3, FX30, FX6। ये सारे जो कैमरास हैं ये मिररलेस स्टाइल के कैमरास हैं जो कि सिनेमा प्रोडक्शन के लिए डिजाइन किए गए हैं। इसके अलावा FX9, वेनिस 2, ये कुछ ऐसे कैमरास हैं जो बहुत हाई एंड कैमरास हैं। तो इन कैमरास के बारे में हम यहाँ पर डिटेल डिस्कशन नहीं करेंगे, क्योंकि हम एसेंशियली डील कर रहे हैं कंटेंट क्रिएटर्स के लिए या प्रोज्यूमर्स के लिए या प्रोफेशनल कैमरा शूटर्स के लिए यहाँ पर बात कर रहे हैं, जबकि ये कैमरास बहुत हाई एंड है, इंस्टीट्यूशनल लेवल पे यूज़ किए जाते हैं। ये जितने कैमरास हैं इनमें FX3 जैसे एक कैमरा है जो कि फुल फ्रेम सिनेमा लाइन का कैमरा है और काफ़ी अच्छी इन कैमरास में आपको बहुत ही बेहतरीन डायनामिक रेंज मिलती है। ये सभी कैमरास इंटरनली यानी विद इन द कैमरा आपको इनमें 10 बिट 4:2 कलर स्पेस में रिकॉर्डिंग मिल जाएगी। तो इन कैमरास की खास बात यह है कि इनमें आपको काफ़ी अच्छे ऑप्शंस मिल जाते हैं। तो आपको FX30 में एक क्रॉप्ड सेंसर मिल जाएगा, पर बहुत ही बेहतरीन सिनेमा या वीडियो प्रोडक्शन से रिलेटेड आपको इसमें फीचर्स मिल जाएंगे। अगर आप और हाई एंड जाना चाहते हैं, और बेहतर डायनामिक रेंज में काम करना चाहते हैं, और ज़्यादा प्रोफेशनल फीचर्स को एक्सेस करना चाहते हैं, तो आपके लिए FX3 है जो कि एक फुल फ्रेम कैमरा है और
वो सभी वीडियो प्रोडक्शन के बेहतरीन फीचर्स के साथ मिलता है। इन सभी कैमरास में कूलिंग प्रोवाइड की जाती है, तो आप लंबे समय तक अगर रिकॉर्ड करते हैं तो कैमरा सेंसर बहुत ज़्यादा हीट अप नहीं होगा, क्योंकि इनबिल्ट कूलिंग मैकेनिज्म इनमें दिया गया है। जो टारगेट कस्टमर्स हैं उनमें इंडिपेंडेंट फिल्म मेकर्स भी इसे यूज़ कर सकते हैं। ये बहुत अच्छे सिनेमा लाइन के कैमरास हैं। ओटीटी कंटेंट क्रिएटर्स अब इन्हें यूज़ कर रहे हैं, एड फिल्म मेकर्स इनको यूज़ कर रहे हैं। FX30 जैसे मैंने आपको पहले भी बताया कि राउंड अबाउट अगर आप केवल बॉडी इसकी लेते हैं तो वो 160-165 तक मिल सकती है। अगर आप इसका क्रिएटर कॉम्बो लेते हैं तो वो मेरे ख्याल 185-190 तक आपको मिल जाएगा। FX3 लगभग 2,90,000 2,95,000 के आसपास मिल जाएगा। FX6 जो है वो लगभग 5 लाख से ऊपर का कैमरा है, और बाकी जिन कैमरास के मैंने नाम लिए FX9 या वेनिस, ये सारे कैमरास 10 लाख से ऊपर की कॉस्ट में ही आते हैं। 30 लाख 40 लाख तक इनकी कॉस्ट जाती है। तो ये सोनी ने एक्सक्लूसिवली वीडियो प्रोडक्शन के लिए अपनी एक लाइन क्रिएट की है, और ये FX30 एक बहुत पॉपुलर कैमरा बन के उभरा है पिछले 2 या 3 साल में जब से ये लॉन्च हुआ है। सोनी कैमरास की एक और कैटेगरी है जिसको हम प्रोफेशनल ब्रॉडकास्ट या स्टूडियो कैमरास के तौर पे देखते हैं। इसमें HDC सीरीज कही जाती है, HDC 5500 जैसे कैमरास, PXW कैमरास, ये बहुत हाई एंड कैमरास हैं। ये 10 लाख से लेकर 1 करोड़ तक की इनकी कॉस्ट होती है। इसलिए यहाँ पर इनके बारे में और ज़्यादा डिटेल में बात करने का कोई औचित्य या रैशनल नहीं है, तो हम आगे बढ़ते हैं। तो इस पूरे डिस्कशन को अगर आप समराइज करें तो आपको एक ब्रॉडर आइडिया मिल जाता है कि अगर आप एक सोनी का कैमरा खरीदने निकल रहे हैं तो अपने बजट और अपनी रिक्वायरमेंट के हिसाब से आप कौन सी कैटेगरी या सीरीज की तरफ देख सकते हैं। तो अल्फा APS-C सीरीज जिसकी हमने बात की, उसमें A6100 6700, और उसके बाद अल्फा फुल फ्रेम सीरीज है जिसमें A7 आते हैं, A7R कैमराज आते हैं, और इसके अलावा A1 A9 आते हैं, और भी कई कैमराज आते हैं। A7 सीरीज तो इतनी डाइवर्सिफाइड है कि इसके लिए एक अलग वीडियो भी बनाया जा सकता है। ZV व्लॉग सीरीज के कैमराज की हमने बात की। अगर आपका बजट 1 लाख से कम का है तो आप एक कॉम्पैक्ट कैमरा चाहते हैं जो प्योरली व्लॉगिंग के लिए या ट्रैवल के लिए आप लेना चाहते हैं, तो आप इस सीरीज के ZV-1 या ZV-E10 जो फैमिली ऑफ कैमरास है उसको देख सकते हैं। तो इस तरीके से आप चूज कर सकते हैं कि आप कौन सा कैमरा लें। एक क्लैरिटी इस डिस्कशन से शायद आपको मिल पाएगी। और इसी बात को थोड़ा आगे बढ़ाते हुए अगर हम ब्रीफली ये देखने की कोशिश करें कि कौन सी सीरीज का यूज केस जो है उसके लिए कौन सा बेस्ट ऑप्शन आपको मिलेगा, तो एंट्री लेवल अगर हाइब्रिड कैमरा आपको चाहिए, यानी जो फोटो और वीडियो दोनों के लिए बना हो, तो ZV-E10 Mark II है, या A6100 कैमरा है जो कि बहुत अच्छा हो सकता है। ट्रैवल और कैजुअल व्लॉगिंग के लिए आप ZV-1F ले सकते हैं जो बहुत सस्ता कैमरा है, काफ़ी अच्छा कैमरा है, या RX100 Mark VII ले सकते हैं। ये दोनों कैमरास कॉम्पैक्ट लेंसेज के साथ आते हैं और कैजुअल व्लॉगिंग के लिए बहुत अच्छे कैमरास हैं। अगर आपको बजट फिल्म मेकिंग करनी है तो आप FX30 ले सकते हैं, या फॉर दैट मैटर A6700 भी बहुत अच्छा कैमरा है एक हाइब्रिड कैमरा के तौर पे, तो वीडियो प्रोडक्शन के लिए आप उसे भी यूज़ कर सकते हैं। वेडिंग इवेंट फोटोग्राफी के लिए फुल फ्रेम A7 IV की जो सीरीज़ है वो बहुत ही बेहतरीन मानी गई है। इसके अलावा A9 A1 कैमरास भी प्रोफेशनल फोटोग्राफर्स और वीडियोग्राफर्स यूज़ करते हैं। कमर्शियल फिल्म मेकिंग के लिए आप FX3 जैसे कैमरा का यूज़ कर सकते हैं क्योंकि इसमें फुल फ्रेम सेंसर है, और इसमें बहुत सारी और ऐसी वीडियो रिलेटेड कैपेबिलिटीज़ हैं जो इस कैमरा को एक, हम कहें तो, बाकी से बिल्कुल अलग कर देती हैं। और अगर आप बहुत हाई एंड कैमरास की तरफ जा रहे हैं तो सोनी के पास उस सीरीज़ के भी कैमरास हैं जिनको आप देख सकते हैं। तो अगर हम कंक्लूड करें तो मोटे तौर पर सोनी का जो पूरा इकोसिस्टम है कैमरास का, उसके लिए एक एप्रोप्रिएट वर्ड है वेल डाइवर्सिफाइड। क्योंकि सोनी का, अगर जैसे हमने बात की है कि सोनी ने बहुत अलग अलग यूज केसेस के लिए बिल्कुल स्पेशलाइज्ड कैमरास बनाने की कोशिश की है, और इस ढंग से बनाया है कि वो
कैमरास भी वर्सेटाइल हैं, मतलब FX30 को आप प्रीडोमिनेंटली वीडियो के लिए यूज करेंगे, बट यू कैन ऑल्सो यूज इट फॉर स्टिल फोटोग्राफी. सिमिलरली A6700 is a very good hybrid camera which can be used for still photography as well as video production. तो ये एक बैलेंस बनाते हुए भी सोनी ने एक बहुत शानदार वेल डाइवर्सिफाइड इकोसिस्टम क्रिएट किया है, और इस इकोसिस्टम को और ज्यादा बेहतरीन बनाता है सोनी का लेंसेज का कलेक्शन, जो नेटिव लेंसेज हैं और जो थर्ड पार्टी लेंसेज हैं. शायद किसी और कंपनी के पास आज के समय में लेंसेज का इतने अवेलेबिलिटी नहीं होगी जितनी सोनी के पास है, और सोनी की पॉपुलैरिटी का एक बहुत बड़ा कारण है लेंसेज की अवेलेबिलिटी. मॉड्यूलर है, क्रिएटर फोकस्ड है, स्ट्रैटेजिकली हर सेगमेंट को केटर करने वाले कैमरास सोनी के पास हैं. यहां मैं इस वीडियो को खत्म करते करते एक बात कहूंगा कि 2015 के आसपास दो बड़े चेंजेस हमें देखने को मिलते हैं जब हम क्रिएशन या कंटेंट क्रिएशन की दुनिया को देखते हैं. पहला, सोशल मीडिया बहुत बड़े पैमाने पर आता है, यूट्यूब आता है, और उसी के साथ मिररलेस कैमरास की पॉपुलैरिटी बढ़ती है, क्योंकि एक जो कंटेंट क्रिएशन की जो प्रोसेस थी उसमें हर क्रिएटर को चाहिए था कि एक ऐसा कैमरा उसके पास हो जो फीचर से भरा हुआ हो, जो बहुत बेहतरीन ऑप्टिकल क्वालिटी आपको प्रोवाइड करे, लेकिन जो बहुत हैंडलिंग में आसान हो. DSLR कैमरास के साथ ये पॉसिबल नहीं था, और यही वो समय है जबकि सोनी ने अपने मिररलेस कैमरास पर पूरा फोकस किया. जो उनके दो मेजर कॉम्पिटिटर्स थे वो काफी लेट रहे, और इसका फायदा सोनी को मिला कि सोनी ने सोशल मीडिया के जो एमर्जेंस के साथ ही अपना जो पिवट करने वाला जो स्ट्रैटेजी था उसको पोजीशन किया, और इसका फायदा आज के समय में सोनी को मिल रहा है. सोनी आज के समय में वीडियो प्रोडक्शन के लिए सबसे बेहतरीन प्रोडक्ट्स ऑफर करता है. तो आज के इस वीडियो में हमने ब्रॉडली ये समझने की कोशिश की कि एक कॉम्प्लेक्स डाइवर्सिफाइड लाइन ऑफ कैमरास को हम कैसे डिकोड कर सकते हैं, और कैसे एक बायर जो शायद टेक्निकलिटीज के बारे में ज्यादा न जानता है ना उसका कंसर्न है, ऐसे बायर के लिए हम एक गाइड प्रोड्यूस कर सकें जहां पर कि उन्हें ये समझ में आए कि हम इस बजट में ये अप्रोप्रिएट कैमरा अपने लिए ले सकते हैं. ध्यान रखिएगा कि कभी भी ओवरकिल करने से बचना चाहिए. कैमरा खरीदते हुए आप ये ना सोचें कि कितना भी पैसा दे दो, कैमरा सबसे बेहतरीन चाहिए, चाहे आपकी यूसेज के लिए उसके फीचर्स बहुत ज्यादा हों. यानी जो आपकी यूसेज है उसी के हिसाब से आपको कैमरा लेना चाहिए. कंपनीज इसीलिए इतनी पूरी रेंज निकालती हैं ताकि जो आपकी रिक्वायरमेंट है उसके हिसाब से आप कैमरा लें. और अगर आपके पास बजट ज्यादा है तो आप लेंसेज में इन्वेस्ट कर सकते हैं, दूसरी और एक्सेसरीज में इन्वेस्ट कर सकते हैं, अच्छे फिल्टर ले सकते हैं, अच्छा ट्राइपॉड ले सकते हैं, और बहुत सी चीज़ें ऐसी हैं जो आपके प्रोडक्शन के लिए यूज़फुल हो सकती हैं. तो आज के सेशन को हम यहीं ख़त्म कर रहे हैं. इसी तरीके से बाकी कंपनीज के इकोसिस्टम के बारे में भी अगर आप चाहते हैं कि वीडियो बनाया जाए तो कमेंट्स में लिखिएगा. कोई और भी कमेंट आप करना चाहते हो तो ज़रूर कीजिए. अगर मैंने कुछ छोड़ दिया है या मुझसे छूट गया है तो वो ज़रूर पॉइंट आउट करें, और इन वीडियोस को हम और कैसे बेहतर बना सकते हैं इसके बारे में भी लिखें. तो बहुत जल्द आपसे फिर मुलाकात करेंगे. तब तक के लिए विदा दीजिए. थैंक यू सो मच. जय हिंद एंड गॉड ब्लेस यू ऑल.